गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने पैराग्राफ नंबर 23 द इम्पोर्टेंस ऑफ योग पढ़े थे। ठीक है, अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे बेटा पैराग्राफ नंबर 24 द इविल ऑफ डॉरी सिस्टम। डॉरी कहते हैं बेटा दहेज के लिए, दहेज प्रथा की बुराई, इविल यानी बुराई। ठीक है, तो देखिए डॉरी सिस्टम दहेज प्रथा इज ए स्टिग्मा, इस मीन्स है, ए मीन्स एक स्टिग्मा यानी कलंक ऑन अवर सोसाइटी, हमारे समाज पर, यानी दहेज प्रथा हमारे समाज पर एक कलंक है। इट इज़ एन इंसल्ट टू वुमेन, यह औरतों का अपमान है। इट इज़ एन इंसल्ट टू, इंसल्ट मीन्स होता है अपमान, टू वुमेन यानी औरतों का। इट इज़, यह है, मैटर ऑफ सेम फॉर मैन, मनुष्यों के लिए शर्म की बात। सेम मीन्स होता है बेटा शर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए द ग्रीड फॉर डॉरी, दहेज के लालची, हैज़ टेकन द लाइव्स ऑफ मैनी इनोसेंट गर्ल्स। इनोसेंट मीन्स होता है मासूम, बहुत सी मासूम लड़कियों की जान ले लेते हैं। दे आर टॉर्चर्ड फिजिकली, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, यानी टॉर्चर मीन्स होता है बेटा प्रताड़ित, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। फिजिकली यानी शारीरिक, एज वेल एज मेंटली यानी मानसिक रूप से भी। मैनी ए टाइम, कई बार। दे आर इवन बर्नट अलाइव, यहाँ तक कि उन्हें जिंदा भी जला दिया जाता है। अलाइव मीन्स जिंदा। था वी हैव ए लॉ, हालांकि हमारे पास एक कानून है। विच डिसएलोज, जो रोक लगाता है। द गिविंग, देने पर, एंड टेकिंग ऑफ डोरी, और लेने पर दहेज के, यानी हमारे पास एक कानून है जो दहेज के देने और लेने पर रोक लगाता है। येट, फिर भी, दिस सिविल, यह बुराई, इज स्प्रेडिंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वी कैन नॉट एंड इट मैरिली बाई शाउटिंग स्लोगन्स, यानी हम इसका केवल नारे लगाकर, एंड होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है, और प्रतिनिधियों के द्वारा हम इसका यानी नारे लगाकर हम इसका विरोध नहीं कर सकते, यानी इसका एंड नहीं कर सकते। वुमेन विल हैव टू बिकम बोल्ड, इसके लिए औरतों को साहसी होना चाहिए। दे शुड हैव एजुकेशन, उन्हें शिक्षित होना चाहिए। एंड बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट, और उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट मीन्स आत्मनिर्भर। दे शुड रिफ्यूज़, उन्हें मना कर देना चाहिए, इनकार कर देना चाहिए। टू मैरी, शादी करने से। डॉरी सीकर्स, दहेज के लालचियों से, उन्हें दहेज के लालचियों से शादी करने से मना कर देना चाहिए। उसके बाद है मैन शुड आल्सो ट्राई, मनुष्य को भी कोशिश करनी चाहिए। टू वॉश ऑफ, धोने की, दिस डर्टी स्टिग्मा, इस गंदे कलंक को अपने आप से धोने का कोशिश करना चाहिए। दे शुड टेक ए वो, उन्हें एक शपथ लेनी चाहिए। नॉट टू डिमांड और एक्सेप्ट एनी डॉरी एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, के अपने शादी के समय पर ना तो दहेज लेने की और ना ही दहेज देने की, उन्हें शपथ लेनी चाहिए। इट इज़ ओनली बाई, यह केवल तभी संभव है, बाई एक्सरसाइजिंग ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, दैट दिस इविल कैन बी एंडेड, तभी इस इविल का, इस बुराई का अंत किया जा सकता है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ है राइजिंग प्राइजेज इन इंडिया। राइजिंग प्राइजेज यानी बढ़ते हुए दाम, इन इंडिया यानी भारत में, बढ़ती हुई महंगाई भारत में बढ़ती हुई महंगाई। ठीक है बेटा, देखिए लिखा हुआ है द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज़। प्राइसेज यानी मूल्य, ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज़ यानी आवश्यक वस्तुओं के, लाइक जैसे कि गैस है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, जैसे कि गैस, दालें, सब्जियां, आर गोइंग अप डे बाई डे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एन एलपीजी सिलेंडर, एक एलपीजी सिलेंडर, नाउ कॉस्ट अराउंड ₹400 to 900, एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत कितनी है, 400 से 900 रुपये। पल्सेस आर सेलिंग अराउंड 90 पर किलोग्राम, यानी जो दालें हैं वो बेची जा रही है 90 रुपये प्रति किलो। ठीक है, इवन सच, यहाँ तक कि सिंपल वेजिटेबल, सामान्य सब्जियाँ, एज जैसे कि पटेटोस, आलू एंड ऑनियंस, प्याज, हैव गॉन बियॉन्ड द रेंज ऑफ द कॉमन मैन, वह एक साधारण व्यक्ति की पहुंच से बहुत बाहर जा चुकी हैं। थिंग्स, वस्तुएं, दैट वर इजीली अवेलेबल, जो आसानी से अवेलेबल हो जाती थी, इन प्लेंटी, और किफ़ायती भी, एंड इट वेरी रीजनेबल प्राइसेस, और बहुत किफ़ायती दामों में, हैव सडनली डिसअपेयर्ड फ्रॉम द मार्केट, वो अचानक से मार्केट से यानी बाजार से गायब हो गई हैं। द पुअर कंज्यूमर, बेचारा उपभोक्ता, इज लेफ्ट, छोड़ दिया जाता है, एट द मर्सी, दया पर, ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों की, एंड शॉपकीपर्स, और दुकानदारों की, यानी बेचारा जो उपभोक्ता है वो दुकानदारों की और व्यापारियों की दया पर छोड़ दिया जाता है। दे चार्ज एनीथिंग,
वो मनचाहा रुपये वसूल करते हैं। दे लाइक फ्रॉम द हेल्पलेस कंज्यूमर, जो वो चाहते हैं, ऐसा है कंज्यूमर से, ऐसा है उपभोक्ता से। देयर इज़ नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, हु कैन चेक, जो जांच कर सके, दिस एक्सप्लॉइटेशन, इस शोषण का एंड प्रॉफिटिंग, और इस मुनाफाखोरी की। द गवर्नमेंट सीम्स टू बी अनकंसर्ड, यानी सरकार भी जो है महसूस होती है, टू बी अनकंसर्ड, बेपरवाह, अबाउट द प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं के प्रति, बीइंग फेस्ड बाय द कॉमन मैन, जो एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा झेलनी पड़ती हैं, सामना करनी पड़ती हैं। इट इज़ ओनली सच सिचुएशंस, ये कुछ ऐसी कंडीशंस है, ऐसी स्थितियाँ हैं, दैट लीड टू ए पब्लिक अनरेस्ट एंड अगली रियोटिंग सिचुएशंस, जो दंगा, जिनकी वजह से कई बार दंगा होता है और व्यक्ति मजबूर होता है। इट इज़ हाई टाइम द गवर्नमेंट, यह एक ऐसा समय है जिसके लिए सरकार को टुक सूटेबल मेजर्स, उचित कदम उठाने चाहिए, टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, आवश्यक वस्तुओं के दाम कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ठीक है बेटा, ये 2 पैराग्राफ आप अपने नोटबुक में लिखोगे और याद भी करोगे। थैंक यू।